हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं इस समय अमृतलाल नागर जी का लिखा हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस, जिसको हम 8 भागों में देख चुके हैं और लगभग आधा उपन्यास हमने पूरा कर लिया है। आज हम इसका 9वां भाग देखेंगे। अभी तक की कहानी में हमने देखा कि तुलसीदास जी को राजा भगत रत्नावली से शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं। रत्नावली के पिता के माध्यम से तुलसीदास जी को ज्योतिष का काम मिलना शुरू हो गया है। वह राजापुर गांव भी आ गए हैं, जो कि उनका पैतृक गांव था। उस स्थान का नाम अभी तक राजापुर नहीं हुआ था। त्र्यंबकपुर उस गांव का नाम था। वह जगह तुलसी के जाने और जन्म के बाद वीरान हो गई थी। वहीं पे चित्रकूट के घाट पर वहाँ बाबा की मड़ैया बनी। वह कथा वाचन करते थे और राजा भगत उनको विवाह कर लेने के लिए आतुर करते। जो भगती नहीं आती वह तुलसीदास जी को रिझाने की कोशिश करती। यह सब बातें चेतावनी के रूप में राजा भगत तुलसी को सुनाते और उनको विवाह के लिए मजबूर करते। बाबा बार बार कहते मैं विवाह नहीं करूँगा। राजा भगत बार बार उनको मनाते विवाह के लिए। और अभी तक बाबा ने रत्नावली को नहीं देखा था। आज हम देखेंगे आगे का भाग। आगे के भाग में बाबा रत्नावली के गांव जाकर वहां कथा कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली पाठक जी के गांव वह गए। आगे हम देखते हैं क्या होता है। राजा भगत कहते हैं कि तुलसी शादी कर लो, नहीं तो यह जो कहानी सुनने के बहाने औरतें आती हैं ये तुमको कहीं का नहीं रखेंगे और कलंकित कर देंगे। तुलसीदास जी मना करते हैं। फिर उनके मन में राम और रमणी का द्वंद्व चलता रहता है और अपनी वास्तविक इच्छा छुपाने में वे असमर्थ हो जाते हैं। उनकी बातों में राजा ने मुस्कुरा कर कहा, कुआं नहीं समुद्र कहो समुद्र, रतन और कहाँ मिलेंगे। क्योंकि तुलसीदास ने कहा है कि तुमने तो मेरे लिए कुआं खोद रखा है। रविवार के दिन तुलसी को अपने साथ लिवा जाने के लिए पाठक जी स्वयं आए। तुलसीदास भीतर से चिड़चिड़ा गए। बाहरी तौर पर अपने को संयत रखकर केवल इतना ही कहा, कल दोपहर में मैं स्वयं ही आपके यहाँ पहुँच जाता। आप बेकार ही कष्ट कर रहे हैं। एक तो कल 1:30 पहर तक मुहूर्त अच्छे नहीं, दूसरे आज हमारे यहाँ दो ज्योतिषाचार्य आने वाले हैं। हमने सोचा आप कदाचित उस समाज में सुख अनुभव करेंगे। यहाँ आसपास के पंडित समाज में आपका जितना परिचय होता चले उतना ही अच्छा है। आपके पिता का नाम लोग अभी भूले नहीं हैं। तुलसी नहीं कह सकी। यद्यपि उनके मन में उहापोह अधिक थी। वे अपनी ज्योतिष विद्या से यह जानते थे कि उनका विवाह होगा, किंतु वे यह चाहते नहीं थे। स्त्री की भूख एक रहस्य बनकर उन्हें लुभा बसे रही थी, किंतु राम भक्त कहलाना और मेधा भगत के समान जन समाज में श्रद्धा का पात्र बनना उन्हें अधिक अभीष्ट था। वे अपने भक्ति के उत्साह और काम की भूख के परस्पर विरोधीवाद चक्रों में नाच रहे थे, सहज धरातल से उखड़े हुए थे। दीनबंधु पाठक की अवाई का समाचार सुन राजा भगत भी आ पहुँचे। बातों के बीच तुलसी उन्हें कनक ही से देखते मानो सारा षड्यंत्र उन्हीं का रचा हुआ हो। और राजा भगत की स्थिति यह थी कि जब जब उनकी दृष्टि अपने भैया के मुख पर जाती तब तब वे मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। राजा को घाट तक पहुँचाने आना पड़ा। नाव पर बैठने से पहले तुलसी ने राजा के कान में कहा, तुमने आखिर मुझे बलि का बकरा बना ही दिया ना, पर देखना मैं भी तुम्हारे चक्रव्यूह को भेद कर कैसे बाहर निकलता हूँ। राजा भगत मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी तुम जानो भैया, बाकी हमने तुम्हारी यहाँ कुटिया वाली जमीन कल बकरीदी भैया से खरीद ली है। तुम्हारी तुलसीदास का चेहरा आनंद से खेल उठा। बोले, तुमने ये बहुत अच्छा किया, मैं परम प्रसन्न हुआ। नाव सवारियों से भर चुकी थी और जाने के लिए तैयार खड़ी थी। पाठक जी तुलसीदास जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कान की बात समाप्त होकर दोनों जोर जोर से बतियाने लगे तो पाठक जी के कानों में भी उनकी बातें पड़ने लगी। सुनकर बोले, ये जमीन बकरीदी की रही राजा? हाँ महाराज, अब उस हिस्से में हमने कई ब्राह्मण पंडितों के घर बनाने के लिए राजी कर लिया है। जमीनें बिक रही थी तो हमने इनके लिए भी ले ली। आप अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो तो हम इनके घर की नींव भी लगाए हाथ डलवाए दें। पाठक जी तुलसी के कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर बोले, कल मध्याह्न में सूर्य नारायण जब ठीक तुम्हारे सिर पर आ जाएं तब तुम्हें अपने हाथों से इनके घर की नींव पूजा करना। इन्होंने इस गांव को जिस पुरुष का नाम दिया है वह इनके घर की नींव रखेगा।
मैंने ठीक कहा ना भैया? भैया इतनी देर से पाठक के हाथ का स्नेह स्पर्श अपने कंधों पर अनुभव करते करते उसके सम्मोहन में बंध चुके थे। कुछ अपनी मन भावती भूमि के स्वामी हो जाने के कारण उपजे हुए उल्लास से उद्भूत भी थे। उन्हें पाठक जी की बात का सहसा कोई उत्तर न सूझा। विनम्र होकर कहा, मैं क्या कहूँ, आप जो उचित समझें। पाठक के घर पहुंच तुलसीदास मानो राजा हो गए। इतना अपनत्व तो इतनी आवभगत और सम्मान तुलसी को कहीं नहीं मिली। पाठक जी गांव के धनियों में से थी। आसपास के गांव में ही नहीं बल्कि अन्य गांवों तथा चित्रकूट के आसपास तक उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसीलिए जिसकी अगवानी में स्वयं में उत्साह के मारे थोड़े थोड़े हुए जा रहे थे, उसके लिए पलक पावड़े बिछाने वालों की भला क्या कमी थी। तुलसीदास जी बहुत मगन थे। पाठक जी विधुर थे। उनकी इकलौती संतान 14 वर्ष की हो चुकी थी। पंडित जी ने अपनी पुत्री के प्रबल स्नेहवश अब तक उसका विवाह टालने का प्रयत्न किया, किंतु अब ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने रत्नावली को आरंभ से उसी चाव से पढ़ाया जिस चाव से कोई पुत्र को पढ़ाता है। वे कई वर्षों तक किसी ऐसे सुपात्र की खोज में थे जिसे वे घर जमाई बनाकर अपने पास रख सकें, किंतु उन्हें अपनी लड़की के लायक कोई जचता ही नहीं था। जब से विक्रमपुर की पैठ में उन्होंने तुलसी की कथा सुनी और उनके संबंध में राजा से जानकारी पाई, तभी से वे अपने जमाता बनाने के लिए उनको लालायित हो चुके थे। इस बीते महीने में और भी निकट संपर्क के कारण उन्होंने तुलसीदास को अपना दामाद बनाने का एक प्रकार से हठ ही ठान लिया। स्वाभिमानी तुलसी को वे अपने घर में तो ना रख सकते थे, पर यह दूरी भी केवल नदी के 2 तटों की ही तो है। इतनी पास में ऐसा योग्य जमाई मिले तो समझो घर ही में है। उन्होंने तुलसीदास और रत्नावली के जन्म पत्रिकाएं भी मिला रखी थी। संयोगवश रत्नावली के एक सुझाव के अनुसार वे उनके मूल नक्षत्र के संबंध में भी गहरा विचार कर चुके थे। रत्नावली उक्त कुंडली के अभाग्यपन को नकार चुकी थी। वह नहीं जानती थी कि यह उसके भावी पति की जन्म कुंडली है। उसके मतानुसार अभक्त मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पैदा होने वाला व्यक्ति अलौकिक रूप से भाग्यवान होता है। बड़े बड़े राजे महाराजे और पंडितगण इनके चरणों में शीश झुकाएंगे। इसके बाद नियति ने ऐसे वाहक इनको बनाएंगी कि पाठक जी जब अपनी बेटी को देखते तो उसके दक्षिण भाग की ओर तुलसी की मूर्ति उनकी कल्पना में उभर आती। वाल्मीकि रामायण कथा का सीरी ग्रेस हुआ। तुलसी जी कथा कहने का ढंग ही निराला रखते थे। वे पंडित समाज को अपनी विद्या और जन साधारण को अपनी भक्ति रस से एक सूत्र में बांधते। बीच बीच में अपनी रची हुई भाषा की कविताएं भी पढ़ने लगते तो समा मधुर सा हो जाता। पाठक जी के प्रचार और प्रभाव से दूर दूर के लोग कथा सुनने आते थे। गांव में कई तंबू और खेमे पड़े हुए थे। बहुत से घरों में अतिथि ठहरे हुए थे। पाठक जी के घर में भी 3 संबंधियों के परिवार टिके हुए थे। तुलसीदास जी ने पहले ही दिन सबका हृदय जीत लिया। घर आने पर उनके लिए एक अचंभा अचानक आया। भोजन इत्यादि करने के बाद पाठक जी अपने छोटे भाई के पुत्र गंगेश्वर और साले के साथ तुलसीदास के सामने ही उनकी प्रशंसा करते हुए मगन मन बैठे थे। तभी अचानक ही उन्होंने कहा, भैया है तो मेरी बेटी, पर मैंने उसे बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया। जो पंडित मुझे योग्य जचा उसी से मैंने उसकी शिक्षा दिलाई। देखो मैं बुलाता हूँ। उससे ही तुम्हारे अभुक्त मूल नक्षत्र की व्याख्या मुझसे उसने की थी। अरे रत्नू, ओ रत्नू बिटिया यहाँ आओ। वैसे उसे यह मालूम नहीं है कि वह कुंडली आपकी है। तुलसीदास अचानक रत्ना के सामने आने की बात सुनकर धक्क से रह गए। उनका कलेजा धड़क उठा। राम मेरी रक्षा करना प्रभु, परीक्षा न लेना। राम करे वह ना आए, ना आए, ना आए। तुलसी अपने चेहरे पर चढ़ती घुपाहट को संभालकर गंभीरता का मुखौटा चढ़ाने में व्यस्त हो गए। उनका मन भीतर ही भीतर सकपका रहा था। भीतर के उड़ के द्वार खुले। शुभ्र वर्ण की एक तनवंगी सामने खड़ी थी। तेज युक्त ललाट, पतले होठ, नाक और ठोड़ी नुकीली और आंखें दर्प भरी चमक रही थी। तुलसीदास की ओर देखा। 4 आंखें अनायास ही मिल गईं। तुलसी के हृदय में मचली हुई हलचल दृष्टि मिलते ही थम गई। एकाएक उनके भीतर मानो सन्नाटा छा गया। उन्हें लगा कि वे अपनी संपत्ति नहीं रहे। आंखें नीची हो गई। रत्नावली ने तुरंत ही पिता की ओर देखकर पूछा, क्या है बप्पा? स्वर था कि मानो गला हुआ सोना बह रहा हो। उसमें मिठास तो थी किंतु अधिकार का तेज भी था। तुलसीदास उपस्थित मंडली के सामने अपने आप को कसे हुए बैठे थे।
बिछे हुए गलीचे पर एक रेशा तोड़कर अपनी चुटकी से मेजते हुए वे ऐसे गंभीर और दत्तचित्त भाव से बैठे थे जैसे किसी महत्व के काम में व्यस्त हों। पाठक जी ने स्निग्ध दृष्टि अपनी बेटी की ओर देखकर कहा, आओ बिटिया, आज तुमने हमारे तुलसीदास जी की कथा सुनी थी ना? तुलसीदास के कान खड़े हो गए। रत्ना ने छोटा सा उत्तर दिया, तुलसीदास को लगा कि रत्नावली ने बड़ी अनिच्छा से और दबाव से उत्तर दिया। पाठक जी ने पूछा, कैसी लगी इनकी कथा? कथा तो राम जी की थी, रत्ना बोली। तुलसी को लगा मानो इस वाक्य के पीछे खिलखिलाहट भरी है। उसी समय रत्ना के मामा हंस पड़े और पाठक जी से कहा, देखो हमारी बिटिया कैसी बात पकड़ती है। पाठक जी मुस्कुराकर बोले, अरे ये बड़ी नटखट है। मैं इससे कथा कहने के ढंग और व्याख्या पद्धति के संबंध में तेरा मत पूछ रहा था। तुलसीदास के कलेजे में हलचल हुई, किंतु रत्ना चुप रही। मामा बोले, क्या पूछ रहे हैं जीजा, बताती क्यों नहीं? रत्नावली के चचेरे भाई गंगेश्वर ने हंसकर कहा, अरे यह बड़ी बुद्धू है मामा, इसे चौगान खेलने से ही अवकाश नहीं रहता, ये क्या बताएगी? रत्ना ने एक बार गंगेश्वर की ओर देख हाँक तरेरी। वह हंसने लगा। मामा बोले, हमारी बिटिया बुद्धू नहीं है, छोटी होने पर यह अच्छे अच्छे पंडितों के कान काटती है। पाठक जी बोले, बड़ी भारी ज्योतिष है हमारी तुलसीदास जी, इनसे ताजक ज्योतिष के लटके भी सीख लो। तुलसीदास ने एक बार नजर उठाकर रत्नावली को यूं देखा मानो वे उसका उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो। रत्नावली ने अपने पिता से कहा, मुझे क्या आज ही सीखना है बप्पा? तुलसीदास अचानक ही हड़बड़ाकर बोल उठे, नहीं नहीं, फिर किसी और दिन, अभी यहाँ एक सप्ताह ठहरूंगा। अच्छा रत्नू, इन्हें अभुक्त मूल के संबंध में बतला। तुलसीदास जी कहते हैं तेरी व्याख्या गलत है। वह जातक निश्चय ही मूल के पहले दूसरे चरण की संधि में हुआ होगा। केवल माता पिता की मृत्यु के प्रमाण से यह कह देना ठीक नहीं है बप्पा। प्रश्न यह है कि जातक को 9 वर्ष की आयु में समुचित प्रतिष्ठा, विद्या और उन्नति के सोपान मिलते जा रहे हैं या नहीं। पाठक जी ने तुलसी की ओर देखकर पूछा, कहिए आपका क्या विचार है? पहले इनका विचार सुन लो। रत्नावली ने उचटती नजर से अपने भावी पति को देखा, फिर पिता से पूछा, बप्पा वह टेवा आपका ही था ना? यह तूने कैसे जाना? पिता के इस प्रश्न से रत्ना झेप गए, उत्तर न दिया। मामा जी बोले, अच्छा मेरा एक प्रश्न विचार, हमारे इन शास्त्री जी का विवाह हो गया है या नहीं? तुलसीदास का चेहरा और कस गया। उन्हें पाठक जी के साले का यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। वे भीतर भीतर अनख उठे। रत्नावली भी यह प्रश्न सुनकर सहसा लज्जा से लाल हो उठी। उसने कहा, घर में काम है बप्पा, मैं जाऊं? पिता के कहने से पहले ही वह तेजी से उठकर भीतर चली गई। 7 दिन तुलसी की ख्याति के 7 सोपान बन गए। तुलसी के प्रति पाठक का मन ममत्व में गहराता चला गया। चौथे दिन की बात है, दिन में भोजन करने पाठक जी तुलसीदास के साथ भीतर कमरे में गए। टाँडों पर ग्रंथों के बस्ते बंधे रखे थे। ग्रंथों का यह विशाल भंडार देख तुलसी ने कहा, काशी में गुरु जी का ग्रंथ भंडार इससे कदाचित कुछ अधिक हो। आपका यह बहुत अच्छा संग्रह है। पाठक जी सुनकर प्रसन्न हुए। रत्ना इन्हें अपने प्राणों से अधिक सहेज कर रखती है। फिर दबी जबान में आगे बढ़ते हुए कहा, घर की संपत्ति बहुत अंश तो मुझे अपने भतीजे को ही देना है, पर अपना यह ग्रंथ भंडार मैं उसे ही देना चाहता हूँ जो उसके योग्य हो। मेरे भतीजे की अध्ययन में रुचि नहीं है, वह केवल काम चलाऊ पंडित है। कभी कभी अपने ग्रंथागार का भविष्य विचार कर रो पड़ता हूँ। तुलसी अपने सहज बोलेपन में बोल उठे, इन्हें किसी सत्पात्र को सौंप दीजिए। सत्पात्र तो मिल गया है बेटा, बस अब यही मानता हूँ कि उसे अपना सब कुछ सौंपकर निश्चिंत होने का क्षण भी पा जाऊं। तुलसी सचेत हो गए। वे भाप गए कि पाठक के सुपात्र और कोई नहीं, वे स्वयं ही हैं। उनका मन फिर हलचल से भर गया। अगले दिन कथा का अंतिम दिन था। तुलसीदास जी आज सवेरे प्रायः गुमसुम थे। यद्यपि उनकी ऊपरी चेतना में प्रायः सन्नाटा था, तथापि अपनी भीतरी तहों में चलने वाले हलचल उनके लिए बहुत अनबुझ थी। ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने नित्य नियमानुसार ध्यान में लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी सेवित सीता जी का बिंब साधा, तो आकार विशेष स्पष्ट नहीं हुआ। स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्मों से निपट तुलसीदास जी पाठक जी के घर लौटे तो पता चला वे अपने साले के साथ किसी काम से पास के गांव गए हुए हैं। तुलसीदास अपने चौबारे में अकेले बैठे थे।
उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ा। पछतावा, खिसियाहट, झुलझुलाहट, नाम स्मरण, प्रार्थना, संन्यास को साधने का हट उनके मन में तरह तरह से रमा रहा, किंतु वे रम नहीं पा रहे थे। दासी आई, कोठरी के एक कोने में गोबराए हुए फर्श पर पानी छिड़क, पीढ़ा लाई, पीढ़े पर रेशमी गद्दी बिछाई, चौकी सामने रखी। एक दासी चांदी के लोटे गिलास में पानी रख गई। फिर रत्नावली कलेवे के लिए थाली सजा कर लाई। अति संयत और गंभीर भाव से तुलसी की ओर बिना देखे ही रत्नावली खाने की चौकी की ओर बढ़ गई। थाली रखी, सिर झुकाए हुए बोली, बप्पा और मामा एक आवश्यक काम से गए हैं। मेरी मामी ज्वरग्रस्त हैं, इसलिए मुझे ही सब कुछ तैयार करना पड़ा है। हो सकता है आपकी रुचि के अनुकूल ना बना हो। रत्ना को देखते ही तुलसीदास का गुमसुमपन हवा हो गया। वे किसी हद तक रत्नावली के रौब में आ गए। रत्ना का स्वर तुलसीदास के कानों में बड़ी मिठास घोल रहा था। और रत्ना चुप हो गई। तुलसीदास ने खाना आरंभ किया। रत्नावली दीवार से लगी नज़र नीची किए खड़ी रही। तुलसी को रत्नावली की उपस्थिति मन ही मन सुहा रही थी। दासी कोठरी के द्वार पर खड़ी थी। रत्नावली ने और कुछ लाने के लिए पूछा। तुलसीदास बोले, यदि पेटू साधु हो जाए तो उसका निभाव भला कैसे होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तुलसीदास के अंतिम दिन के कथावाचन में सहज रस कम और नाटकीयता अधिक थी। आज वे स्त्रियों की मंडली में बैठी हुई रत्नावली को अधिक सुन रहे थे और सुना भी रहे थे। आरती में अच्छा धन चढ़ा। सोने की मोहरें, चांदी के बहुत से रुपए और तांबे के टके ही नहीं, गेहूं, चावल आदि इतना चढ़ा कि चलते समय उनके साथ अनाज के 5 बोरे हो गए। दुशाला रेशम के 2 थान भी अर्पित हुए। तुलसीदास पाठक जी से बोले, यह सब वस्तुएं ले जाकर मैं क्या करूँगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पाठक जी के साले यह सुनकर हंस पड़े। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं, मेरी भांजी आपके यहाँ पहुँचाकर स्वयं उसका प्रबंध कर लेगी। मेरी भांजी आपके यहाँ पहुँचकर स्वयं उसका प्रबंध कर लेगी। अपने साले की यह बात सुन पाठक जी हंस पड़े। तुलसी के मन में प्रतिवाद न हो सका, मौन रहे। पाठक जी के भतीजे गंगेश्वर तुलसीदास को उनके गांव तक छोड़ने नाव पर सवार होकर चले। राजा भगत से बाबा की कही बात पुरानी सुन बेनी माधव ही नहीं, प्रायः गंभीर रहने वाला रामू भी हंस पड़ा। गदगद स्वर में बोला, हमारे प्रभु जी की हंसी ही अनोखी होती और जानकी जी से भी विनोद करने में ना चूके। कोटि मनोज लजाव निहारे, समुझ कहाँ को आय तुम्हारे, सुनि स्नेह में मंजुल बानी, सकुच सी मन महु मुस्कानी। सुनकर सभी आनंदित हो गए। आज बाबा की गिल्टियाँ कुछ और अधिक बढ़ गई, अंदर से टीसे मार रही थी। बाबा के चेहरे पर हट देखकर रामू सकुचा गया। कोठरी के बाहर ही वह सोता था। उसके कान सदा भीतर लगे रहते थे और उनकी गिल्टियाँ बहुत अधिक दर्द करती थी। रामू बार बार लेप लगाता था। बड़ी देर तक दाहिने हाथ के पंजे से अपने बाएं हाथ के दाबे हुए सीधे पड़ रहे थे। कठिनतम समय था और मन में राम की माला जप रही थी। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली। दीवट पर रखे दिए के उजाले में दीवार पर लगे देव चित्र की ओर ध्यान गया। वेदना और प्रार्थना मन में ताने बाने के साथ स्फूर्ति जगाती है। जानत जहान हनुमान को निवाजो जन, मेरे अनुमान बलि बोल न बिसारिए। सेवा जोग तुलसी कहाँ कबहु कहा चूक परी, साहेब सुभाव कपि साहिबी संभारिए। अपराधी जान कीजे सासति साहस भांति, मोदक मरे जो दाही माहुर न मारिए। साहसी समीर के दुलारे रघुवीर जी के, बाहपीर महावीर वेग ही निवारिए। अपनी बाहु पीड़ा के लिए उन्होंने यह पद पढ़ा। देर तक बाईं बाह को सहलाते रहे। आंख मूंद ली और सोने का जतन करने लगे। कल्पना की आंखें देखने लगी कि रत्नावली उनके बाम भाग से प्रकट होकर उनकी कलाई सहला रही है। उन्हें लगा पीड़ा नहीं रही, अब अच्छा लगा। वह बहुत स्नेह से रत्नावली को याद कर रहे थे। बेनी माधव तुलसी रत्नावली के जीवन मृत्यु को जानने के लिए दीवाने हैं। फिर करते क्या, उन्हें राजा को सौंप दिया। वही तो तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया थे मेरे पास। बुरा किया नहीं, राम की प्रेम रूपी अटारी तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी प्रीति की सीढ़ियों पर चढ़ना ही था।
अच्छा, यदि मेरी बजाय मोहिनी से तुम्हारा विवाह होता तो? ऐसी मन में तुलसीदास और रत्नावली की बातें हो रही थी। तुलसी बाबा मन में ही अपने और रत्नावली के वार्तालाप को याद कर रहे थे। सीता का चाकर परकिया प्रेम का पुजारी कदापि नहीं हो सकता। वह स्त्री अपनी धुरी पर घूमती हुई मेरे जीवन चक्र से आ टकराई। मेरे अंधे भोलेपन के अनुभव की पक्की दृष्टि मिली। बस इतना ही मेरा उसका नाता रहा। और मेरा तुम्हारा नाता? रत्ना ने पूछा। तुलसी हंस पड़े। मेरे तुम्हारे नाते को जग जानता है। हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। रत्नावली मान भरा हुआ मुंह सिकोड़ कर बोली, मुझे त्यागने के बाद तुम्हारा यह बखान खोखला है। तुलसी चकित मुद्रा में बोले, सिया राम का पुजारी अपने मानस की नारी शक्ति की भला त्याग भावना कैसे कर सकता है? रत्ना, हम दोनों चक्की के दो पाटों की तरह हैं। इनके द्वंद्व के बिना हम दोनों की लौकिक चेतना का गेहूं पिसकर भला भक्ति रूप में कैसे मैदा बन सकता? रत्ना आत्मलीन दृष्टि से तुलसी को देख रही थी। तुलसीदास की टकटकी बाण उसे देख रहे थे। तुम्हारी रस डूबी दृष्टि ने तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे बहुत बरसों तक सताया है। तुम्हारे रूप गुण पौरुष पांडित्य पर मैं भी कुछ कम नहीं रिझी थी। रत्ना ने कहा, यदि तुम आरंभ में मेरे आगे इतने दीन न बने होते तो मैं ही तुम्हारे प्रति दीन बन जाती। मेरा हट तो तुम्हारी दीनता ने जगाया। सच, मेरे जीवन की परिस्थिति ने मुझे वह दीनता प्रदान की और तुम्हारे भीतर अभिजात्य दर्प था। जानती हो रत्ना, तुम्हारे उस सहज दर्पयुक्त सौंदर्य को अपनाने के लिए ही मैंने अपने वैराग्य से विरक्त का मार्ग चुना। जो मुझ में नहीं था वह तुम में था। रत्नावली की आंखें लाज और प्रेम भार से झुक गई। चेहरे पर सुहाग की ललाई दौड़ गई। हाथ पैर के अंगूठे को मिसते संकोच भरे स्वर में बोली, घर में बातें होती थी, कानों में पड़ता था कि तुम ब्याह करने को राजी नहीं हो। सुन सुनकर मेरा हठ बढ़ता जाता था कि तुम्हें पाकर ही रहूंगी। तुम जानते हो मैं नित्य हर गौरी पूजन करने गांव के मंदिर में जाया करती थी। बाबा मुस्कुराए। और तुम जानती हो मैं तुम्हें अपनी सखियों के साथ मंदिर की ओर जाते हुए देखता था। तुम्हारी उस छवि पर ऐसा मुग्ध हुआ कि राम जानकी की पुष्प वाटिका के प्रथम मिलन का वर्णन करते समय वह मंदिर और उसके पास वाले सरोवर को ना भूल सका। तुम्हारी तो बात ही न्यारी थी। हल्के से गुनगुनाने लगे, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरन न जाए देखी मन मोहा, मंजुन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। रीझ भरी आंखों से पति निहार रत्नावली बहुत ही प्यार से बोली, तुम्हारी वासना मेरा दर्प ही मेरा शत्रु बना। कहते हुए रत्ना उदास हो गई। तुलसी स्नेह से उसकी बाह पर दाहिनी बाह सहज भाव से रख बोले, जिस दर्प ने मुझे रामदास बनने का गौरव और तुम्हें भक्ति का प्रसाद दिया उसे बुरा ना कहो। अपनी किसिया जी के ब्याह की अपनी क्या हो पगली। अपने मन के सारे लौकिक अनुभव, अपने अंदर की रसानुभूतियां राम जानकी को सौंप कर ही तो अपनाया है मैंने। मेरा यह हाथ आज कितने दिनों बाद सहज भाव से उठा है। अरे मैं ब्याह का बन्ना बन गया हूँ और तू बन्नी। अपनी सहेलियों से घिरी लाज की परतों में हर्ष और उल्लास का अंगार चमकाए बैठी है। पटी पर बीते दृश्य मांसल होकर उभरने लगे। रत्नावली का रूपाकार क्रमशः झीना होते हुए ज्योति बिंदु बन गया और बिंदु नाद युक्त था। बाबा की पूरी काया चैतन्य स्फूर्ति हो गई। रामू विवाह के दृश्य आंखों के सामने चल रहे हैं। बाबा ने कहा। बाबा आत्मलीन हो गए। रामू ने द्वार खोला, दबे पांव भीतर आया। बाबा को कुछ पता न चला, वे गा रहे थे। जब उनकी भाव समाधि पूरी हुई, रामू ने झुककर प्रणाम किया। दोनों हाथ उत्साह से पीठ पर रखकर उल्लसित स्वर में बोले, जियो बचवा, सदा राम तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर उसकी पीठ को थपथपाया। आज तो लगता है प्रभु जी आपके हाथों में पीड़ा नहीं है। रामू ने कंधे का सहारा लेकर उठाते बोला, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ रे। तेरी गुरुआइन सपने में आकर मुझे चंगा कर गई। इसी तरह रामू और तुलसीदास जी की बातें होती रही। इसके आगे का भाग हम देखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। पुनः आपसे भेंट होगी, पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।